प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हिंदी में ही बोलेगा आज। बोलिए। आज 8 दिसंबर है और आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू। और प्रभु में नया जन्म पाया और आज का ही दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये मेरा न्यू लाइफ है जो प्रभु हमको दिया है। एक मिनट, आज इवनिंग समय केक कटिंग होगा, आप लोग सभी आइए। ठीक है सर, 5টা বজাত আহি যাব দেই। तो আমার ঘৰত আহিলে ভালো হবে না করব। ये डिसाइड कीजिए। राधा सिस्टर बोलिए कहाँ पे आएंगे? हमारे घर यहाँ पे क्या क्या सो हमारे घर में करने से सुविधा होगा ना अभी। सो शाम के समय अमियों को भी बोल रहे हैं श्वेता का बर्थडे हमारे घर में सेलिब्रेट करेगा, घर में आ जाइए। तो आज प्रार्थना करते वक्त रात को ना जब 12 बजे तो ऐसा फील हुआ है कि ये मेरा न्यू लाइफ है और न्यू बर्थ मेरा हुआ है। और एंड प्रभु यीशु मसीह में तो मेरा ये न्यू लाइफ ही है, न्यू बॉर्न। और ये जो लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है मेरा लिए क्योंकि नहीं सोचा था ऐसा लाइफ में भी कभी हम आ सकेगा और लाइफ को इतना एंजॉय और इतना एनकरेज के साथ आगे लेके जाएगा बोल के हम ये कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज प्रभु के लिए प्रभु का जीवित वचन और प्रभु का साथ इतना ही मेरा लिए डे टू डे लाइफ में वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया और इतना मेरा साथ मेरा एक पिलर बन के मेरा साथ खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। तो अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये लाइफ को देख के और खुद को भी देख के अच्छा लगता है। तो यही प्रे किया प्रभु से कि प्रभु आज तो मेरा जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन में आप जो लाइफ हमको दिया है ये लाइफ को ही हम आपको ही सरेंडर करते हैं और जो करेगा आपका महिमा के लिए करेगा और पीछे कभी नहीं मुड़ेगा। अब जो आगे निकल गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए तो आगे ही बढ़ते जाएगा प्रभु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि मेरा लाइफ जो न्यू लाइफ हमको मिला वो हमको क्या में मिला? विश्वास से। विश्वास किस में? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में और प्रभु का जीवित वचन से मिला। तो हमारा अंदर इतना ही वो फेथ एक आ चुका है, मतलब फेथ मेरा दिल दिमाग मेरा नर्व मेरा ब्लड सभी में फेथ को ही लेके हम चल रहे हैं अभी। तो इसीलिए आप लोगों का साथ में भी अभी हम वो फेथ को ही लेके बोलेगा कि एक फेथ क्या कर सकता है। फेथ से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं आप, कुछ भी। तो फेथ कैसे काम करते हैं हम लोग का लाइफ में उसके बारे में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम वो पर्सनली अपना लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम पहले कर रहा था, अभी भी मेरा वो सीरीज जो चलते आ रहे हैं मतलब ग्राफिकली चल रहे हैं। इतना था, इतना से इतना हुआ, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना ये जा ही रहा है ग्राफिकली। ये मतलब नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर तरफ ही जा रहा है पूरा, जैसे एक ग्राफ जाते हैं। तो उसी में आप बोल रहे हैं आज हम फेथ के बारे में कि फेथ कैसे काम करते हैं। फेथ काम करता है प्रभु का वचन से। प्रभु का वचन जो है ना वो इतना पावरफुल है ना आंटी कि आप ना जैसा वचन ही कहता है मत्ती में 21 का 21 में जो वचन है मत्ती का वो निकालिए एक बार। मत्ती 21 यीशु ने उनको
उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यही हो जाएगा। यस आमेन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो एक विश्वास, प्रभु का जीवित वचन इसमें लिखा गया है और इसमें लिखा है, अगर आप फेथ का साथ में एक पहाड़ को बोलेगा कि तुम उखड़ के जाके नदी में गिरो तो वो गिरेगा, और आपका विश्वास है तो ये किसमें, ये पूरा सर्कल किसमें डिपेंड करता है? फेथ में करता है। अगर आप फेथ में आप बोल दिया ये पहाड़ गिर चुका है तो वो गिर चुका है, वो गिर चुका है। आपका दिमाग में ऐसा नेगेटिव थॉट्स आएगा और वो कौन लेके आएगा? जो हमेशा हारा हुआ है वही लेके आता है, शैतान। उसका काम है आपको भरमाना, आपको बोलेगा कि अभी जैसा एग्जांपल देते हैं, अभी आप कुछ बीमारी से चल रहे हैं या आप कुछ फाइनेंशियली आपका घर में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें अगर आप सोचेगा कि ये तो बीमारी हम तो प्रे कराया था और प्रभु का वचन भी कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, या प्रभु का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर के राज्य के लिए अगर तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा। लेकिन हम तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा फाइनेंशियल कुछ अपग्रेड ही नहीं हो रहा है, मेरा बॉडी का कोई सिम्टम्स कम ही नहीं हो रहा है, उल्टा हम एक एक सिम्टम्स मेरा नया नया हम पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरा साथ? तो ये क्या हुआ? आप संदेह करना हुआ, डाउट करना हुआ, क्योंकि वचन में ही लिखा है, प्रभु ने डायरेक्ट बोला अगर तुम संदेह ना करो और इस पहाड़ से कहो कि वो उखड़ के जा गिर तो वो उखड़ जाएगा। प्रभु का वचन ही कहता है कि संदेह ना करके अगर तुम ये करो तो वो हो जाएगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास का साथ में ना हम लोग का ना मतलब एक कंपटीशन नहीं है, युद्ध है, युद्ध लाइक युद्ध को क्या बोलते हैं? युद्ध, वार है, वॉर जो हम लोग अभी लग रहा है, क्योंकि हम लोग आगे चलते जाते हैं लेकिन भरमाने के लिए पीछे में आ जाते हैं कि आगे बढ़ रहे, तुम आगे बढ़ रहे, जैसा ब्रदर बोलता है अरे आगे चल के बीमार में तो जा रहे, तू बीमार प्रभु में विश्वास करेगा तू आगे बढ़ेगा, मैं तुझे अभी निकालता हूँ बोल के आपका बदन में सिम्टम्स देगा, आपका घर पे कभी चावल कम कर देगा, आपका घर में कभी खाने को नहीं रहेगा, आप इतना प्रॉब्लम से चलेगा। लेकिन उस प्रॉब्लम में भी अगर आप प्रभु का वचन को पकड़ के और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेगा, आज आपका घर में नहीं है लेकिन कल प्रभु आपको देगा। आमेन। कल प्रभु आपको देगा और इतना भर भर के देगा, इतना भर भर के देगा कि आप भूल जाएगा कि आपका लाइफ में कभी वो पहाड़ आया भी था बोल के। प्रेज द लॉर्ड। मतलब बोले ना, फेथ को अगर आप एक बार अपना दिल, नॉट इन माइंड बट अपना, अगर आप यहाँ पे उसको एक्टिवेट कर लिया और आप उसमें ही आप अपना एक एक स्टेप को बढ़ाने लग गया तो आप ना बोलते हैं ना जैसे वचन, उकाब के नाई को छुएगा चढ़ेगा, वही होगा आपका साथ, वही होगा आपका साथ में। विश्वास ही है जो आपको इधर से इधर लेके जा सकता है, विश्वास ही है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। प्रभु यीशु मसीह में और हम लोग जीरो से हीरो बनने में है और हम लोग बनेगा ही। ये पॉसिबल है ही। अगर आप विश्वास से चलेगा तो कोई भी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं। एक चट्टान को भी आप हंसते हंसते पार करेगा और बोलेगा तू चट्टान मेरे आगे कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ऐसे हटाता हूँ, तेरा कोई काम नहीं है मेरा लाइफ में।
वैसे ही हर एक सिचुएशन, नॉट ओनली एक बीमारी, एक हेल्थ इशू में सिर्फ आपका विश्वास काम नहीं करता है, विश्वास हर एक चीज में काम करता है। अगर आप विश्वास करके आगे बढ़ो तो, अगर आप विश्वास करके आगे बढ़ेगा तो विश्वास सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करेगा, विश्वास सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करेगा, विश्वास एक गरीब को भी एक धनी इंसान बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह में हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी से भी धनी है प्रभु यीशु मसीह में। विश्वास सिर्फ आपको, आज आप चल रहे, आज आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बोलते हैं, अगर आज मेरे पास कपड़े भी नहीं है लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मेरा साथ कपड़ा है, प्रभु अब मेरा ही देख लो, अभी 62 से 44-45 में आ गया, लेकिन हम डेली प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने मेरा वेट बढ़ा दिया, प्रभु आपने मेरा वेट बढ़ा दिया, डेली प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम उस दिन ब्रदर का घर पे जब आज से 1 महीना 2 महीना पहले जब मीटिंग था, हम लोग वेट किया था, तब 44 था, और ब्रदर हमको उस टाइम में ब्लेस किया और बोला कि दिसंबर में तुम्हारा वेट बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है ब्रदर ने तो अपना डिक्लेरेशन दे दिया, ब्रदर ने तो प्रोफेसी कर दिया, और उसी प्रोफेसी को हम विश्वास से पकड़ लिया है, उसी प्रोफेसी को हम विश्वास से पकड़ा है, और हमको पता है दिसंबर में वेट करेगा, मेरा वेट गेन निकलेगा ही उसमें। ये मेरा विश्वास है। हम माँ को डेली बोलते हैं ये बात, माँ ब्रदर बोला है, ब्रदर के घर पे हम जाके सिस्टर लेके आके दिया था हमको वेट करो बोल के, हम वेट किया, मेरा वेट जितना निकला, और ब्रदर बोला है, ब्रदर प्रोफेसी किया, और हम उसी प्रोफेसी को हम विश्वास से पकड़ के रखा है। ब्रदर के घर पे जाके हम फिर से वेट करेगा, और मेरा वेट उसमें देखना प्लस होगा, ऐड होगा, ऐड डबल में ऐड होगा। तो वो क्या है? मेरा विश्वास है, विश्वास है। वही विश्वास को लेके हम इतना दिन, अभी भी हम जब आईना का सामने जाते हैं, हम थोड़ा वेट गेन कर रहे हैं ना माँ, हम थोड़ा वेट गेन कर रहे हैं ना, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्योंकि विश्वास। और एक बात है, विश्वास वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से नहीं, क्या था वो वचन? सुनने से आता है, प्रभु के वचन सुनने से आता है। तो वचन को मेडिटेट कर करके हम सोचते हैं नहीं मेरा वेट तो गेन हो रहा है, हम तो पहले से अभी अच्छा हो रहा है। इंटरनली तो प्रभु हमको पूरा फिट एंड फाइन कर दिया, ये तो लिख के दे देगा लेफ्ट हैंड से भी, किसी का भी रिपोर्ट का ये सब का अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का रिपोर्ट हमको मिल चुका है। और वो रिपोर्ट किस में है? इसमें है, जो कि सबसे पावरफुल है। इस रिपोर्ट का आगे किसी का रिपोर्ट कुछ नहीं है, टिक ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो और दूसरा रिपोर्ट का तो हमको जरूरत ही नहीं है, और आजकल लिटरली हमको जरूरत नहीं पड़ता है किसी भी रिपोर्ट का। और हम सोचता भी नहीं है कि अगर मतलब कुछ हुआ, इमरजेंसी हुआ, क्या हुआ, तो हम क्या करेगा। हमको पता है अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो बहुत तायत से, अति सहज से हम लोग को मिलता है। अभी जैसे ब्रदर बोलता है इमीडिएट में किसको मिलेगा। अभी तो अगर आप कुछ भी इमरजेंसी हुआ, आप पहले एम्बुलेंस को फोन करेगा, एम्बुलेंस आने में तो कम से कम 15 मिनट लगाएगा, ठीक है। आपका घर का आस पड़ोस का भी इंसान को बुलाते बुलाते में, वो लोग सो के उठते में आते आते 10 मिनट लगाएगा या 5 मिनट लगाएगा, ठीक है। दरवाजा खोलते में भी वो लोग टाइम लगाएगा होगा, लेकिन इंस्टेंट मिलने वाला सहायक हम लोग का कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम हुआ और आप 1 सेकंड नहीं लगता है, आपको 1 सेकंड नहीं, आप अपना घुटनों में आके जब आप प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु आपको जवाब कैसे नहीं देगा? कैसे नहीं देगा प्रभु आपको जवाब? प्रभु आपको इंस्टेंट देगा, जो लोग नहीं दे सकता, जो डॉक्टर नहीं दे सकता, जो आदमी का जो बनाया हुआ बनावटी बातें नहीं दे सकता, वो प्रभु आपको इंस्टेंट देगा, इंस्टेंट देगा। और जो देगा ना, उससे ना आप कभी भी ना भूखा या प्यासा नहीं होगा। आपका अंदर से सब अनलिमिटेड इतना देगा कि आप किसी और को दे सकेगा। खुद का लिए आप सिर्फ लेके लिमिटेड वाला लेके हम लोग नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग विश्वास किस में करते हैं, हम लोग किसका साथ, कौन हम लोग का साथ है? राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हमें कुछ भी चीज का कमी घटी होगा क्या?
इतना देगा, भर भर के देगा कि हम लोग, ए माँ चाहिए ले लो, ओमी ब्रदर आपको चाहिए ये ले लो, सिस्टर आपको चाहिए आप ले लो। हम लोग सबको खुल हाथ ऐसा दोनों खोल के देगा। ऐसा नहीं कि ये तो मेरे पास लिमिटेड है, इसको देने से तो मेरा कम पड़ेगा, ऐसा नहीं। प्रभु हम लोग को ऐसा नहीं दिया है। प्रभु हम लोग को इतना दिया है कि खुद भी लो और दूसरों को भी दो और भर भर के दो, भर भर के दो। तो मतलब हम लोग का जो भी, मतलब मेरा आपका सबका ये चलता है। हम लोग एक विजिबल वर्ल्ड में भी है, इनविजिबल वर्ल्ड में भी है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दृश्यमान और अदृश्य। यस, दृश्यमान एंड अदृश्यमान जग, मतलब हम लोग यही टैंजिबल एंड इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ना, हाँ उसमें है हम लोग। क्योंकि अभी तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं। विश्वास क्या एक्चुअली बोलते हैं ना, माइंड सबसे, मतलब ना क्या वर्ड यूज करेगा, बदमाश माइंड ही है। आदमी का माइंड ही आपको मैनिपुलेट करता है, माइंड में ही आपका सब बात आता है। अभी सब सही जा रहा है लेकिन ना आप चलते चलते जाओ, सब अच्छा जा रहा है, लेकिन फटक से आपका माइंड में आएगा, अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ, अरे हे तेगा ये तो खराब हुआ जो भी हुआ। तो कौन ये किया? माइंड किया। लेकिन मन में आपका विश्वास है, लेकिन माइंड में आपका कंट्रोल है नहीं है। तो मन, माइंड में भी कंट्रोल कब आएगा? जब आप मन में अपना भर भर के प्रभु का वर्ड, जो प्रभु का वचन है, उसको अगर आप भर भर के डालेगा तो ही वो वचन आपका माइंड को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर आपका वचन आपका मन में भर भर के है तो तब आप इंस्टेंटली जो भी होगा आप खुद फाइट कर सकेगा। आप खुद भी, हम लोग ना नॉट ओनली फ्रॉम आवर बॉडी, सिर्फ हम लोग अपना फ्लैश के साथ में हम लोग फाइट नहीं करते, हम लोग अपना माइंड का साथ में भी बहुत फाइट करता है और हम लोग को करना पड़ता है। अगर प्रभु का वचन आपका मन में रहेगा, आपका हृदय में रहेगा, तो आपका माइंड का भी जो डिस्ट्रक्शन, जो भी बात लेके आता है ना, उसको खत्म करने में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। चुटकी में आप ऐसा बोलेगा जा, चुटकी में आप उसको हटाएगा। डाउट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। कुछ महीना पहले मेरा माइंड में बहुत डाउट रहता था। हम सोचता था हे प्रभु, दिल में तो प्रभु यहाँ पे आता है, ब्रदर का वचन सुनता है और वचन सुनता है क्या बोलेगा ना, मतलब आज जो भी खड़ा है और जो हंस के रहता है और जो मेरा ग्लोनेस है ना, प्रभु का वर्ड, हाँ, एंड दूसरा ब्रदर सिस्टर, सच में ब्रदर का टीचिंग, ब्रदर का सिस्टर का सपोर्ट बहुत, मतलब मेरा लिए ना, मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। मतलब ना हम आपको बोल रहे हैं ना, मेरा इनर फीलिंग्स, हम कभी भी ना, हम दुनिया, मतलब दुनिया का लोग को छोड़ देगा होगा, लेकिन हम प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हमको इतना एनकरेज, हमको इतना एक मेरा अंदर में एक एनकरेज, साहस ना, साहस है ना मेरा अंदर कि अब हमको ना किसी का परवाह नहीं है। कोई मेरा घर पे मेरा हेल्प करो मत करो, कोई हमको दो मत दो, मेरा पास है नहीं है, मेरा घर पे हो या ना हो, हमारा विश्वास एक ही में है, वो है प्रभु में है। प्रभु है तो सब होगा। आज अभी नहीं है, कल होगा, और इतना होगा कि मतलब बोले ना जगह नहीं होगा, दूसरों को दे दे के खत्म भी नहीं होगा। ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर विश्वास है तो आपका। तो मतलब हम भी ये सोचते हैं और आप लोगों को भी लगता है, और ये ट्रूथ है और ये एकदम सच है कि हम लोग ना विजिबल और इनविजिबल में चल रहे हैं। हाँ, हम लोग विश्वास तो मन से करते हैं ना, मन में है, चलो ब्रदर का पास आता है, फ्राइडे को आता है, संडे को आता है, प्रभु का भवन में आता है, प्रभु का वचन सुनते हैं, दिमाग मन में होता है, लेकिन दिमाग में हम लोग का ये बात चलते रहते हैं ना, हम लोग का पर्सनल फाइट्स होते रहते हैं ना हम लोग का दिमाग से, कि इतना हम लोग तो प्रभु को मान रहे हैं, इतना जा रहे हैं, हम लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कभी भी आपका मन में भी कभी तो आता होगा, आता है कि नहीं राधा सिस्टर? कभी तो आता है। सच हम पूछ रहे हैं आपको फैक्ट,
आता है ना कभी आप ना, हम देखा है, हम अभी मेरा ये फरवरी में 1 ईयर हो जाएगा प्रार्थनालय से जुड़ा हुआ और प्रभु का साथ में संगति और प्रभु को जाना हुआ, ठीक है। हम तब से देख रहे हैं आप कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करते, चाहे आपका कभी आधा घंटा लेट भी होता है, लेकिन आप और उमा सिस्टर को तो हम देखता ही है यहाँ पे। तो आपका मन में कभी तो ये आता होगा हम तो इतना प्रभु को लेके वो करते हैं ना, लेकिन प्रभु कैसे, मैंने प्रभु नहीं, वो करता है शैतान। प्रभु का तो राज्य में दुख बोला हुआ चीज ही नहीं है, दुख बोला हुआ चीज ही नहीं, क्योंकि प्रभु अपना संतान को कभी, अपना बच्चा को कभी दुख या पीड़ा में कभी देगा ही नहीं। प्रभु हमेशा आपको खुशी से भरा एक जीवन, हेल्दी लाइफ जिसमें आप एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है, वैसा ही लाइफ प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्रभु का राज्य में, प्रभु का उसमें ये सब है ही नहीं, वो एकदम ना का बराबर है। लेकिन जो डाउट्स लाते हैं, जो ये सब लाते हैं, आपका मन में कभी आता है हम तो जाते हैं लेकिन मेरा साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये सोच के सिर्फ नहीं होगा, आपको ये अपना दिमाग से निकाल देना है कि हमको ये सब नहीं सोचना है। आपको उल्टा क्या पे मनन करना है, पता है क्या पे आपको लगे रहना है। आपका दिमाग तो आपको बोलेगा, लेकिन आपको ये सब को साइड करके आपको वर्ड ऑफ गॉड में घूम के आना है। अगर विश्वास का साथ आप अगर अपना वर्ड ऑफ गॉड को अपना मन में, अपना दिमाग में, या तक कि हमको ना, अभी मेरा बहन भी उस दिन को हम गया तो शादी घर चल रहा था, हम वहाँ पे गया भी नहीं, तो गया तो हम मैंने उसको देख रहे, तो हम तो रिबोश बार चका नामा शेरा बार हम ये कर रहे हैं। हाँ, तो बोले अरे खुद क्या कर रहे हैं, बोल के बोले, हम बोले तुम नहीं समझेगा। उससे बात करते करते मैं आके, हम उसको खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे। तो वही है, अगर आप ये सारा चीज को साइड में रख के अगर आप प्रभु का वचन को पकड़ लिया विश्वास का साथ और आप अपना स्टेप बढ़ा लिया, हम बोले ना, आप अपना दुनिया जीत लेगा। और जो भी हो, प्रभु का वचन ही कहता है कि हम लोग जैसे भी जयवंत हैं, वी आर नॉट अ विक्टिम, तो वी आर विक्टोरियस। यस, तो उसी वचन को लेके हम अपना लाइफ में बहुत कुछ पाया, हम कुछ खोया नहीं है। जो खोया वो नॉनसेंस चीज सब था, एकदम नॉनसेंस चीज था जो मेरा लाइफ में हम खोया है। सच, एकदम फैक्ट बता रहे हैं। और प्रभु का भवन में तो क्या, प्रभु का उसमें आ चुका है, तो आप सत्य का मार्ग में ही चलना है। तो एकदम सच बता रहे, जो चीज खोया है ना वो एकदम नॉनसेंस है, और ये सब में कुछ रखा ही नहीं है। वो थोड़ा देर का मस्ती, थोड़ा देर का गपशप, थोड़ा देर का एंजॉयमेंट, लेकिन जो इटर्नल को क्या बोलते हैं, अनंत जीवन तक जो हमको जॉयनेस मिला, जो खुशी हमको मिला, वो तो प्रभु में है। और बुर्बक लोग क्या समझेगा, नहीं समझेगा, उल्टा बोलते हैं कि ठीक ही है, लेकिन तुम क्या था, क्या हो गया। अरे भाई, हम क्या था और हम अभी क्या हो गया, ये देखो तुम। अगर प्रभु का वचन को जानता और प्रभु को जानता तो वो हमको बोलता कि बहुत अच्छा लगा, तुम ये क्या, बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बोल के ये बोलता। तुम क्या था, क्या हो गया। हाँ भाई, हम क्या था और हम क्या हो गया, देखो अच्छा है कि नहीं, अच्छा है ये जो भी हम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा लिए तो बहुत, मतलब ये तो क्या जैसे बोलते हैं ना, कुछ सुपर से ऊपर ही है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम ये लाइफ में। कुछ दिन पहले ऐसा था, नानी घर पे शाम का टाइम में आता था, प्रार्थना घर पे ठीक ही आता था, ठीक है, आज से 4-5 महीना पहले ना, हाँ 4-5 मंथ्स पहले ऐसा था। यहाँ में प्रार्थना घर में ठीक ही आएगा, ब्रदर का सब वर्ड सुन के जाएगा एकदम, हाँ दिल में भी लेके जाएगा। नानी का घर में जाने के बाद में अगर वहाँ पे कोई आदमी आ गया, कोई भी आ गया, तो हम वो लोग के सामने में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बोल के हम रोता था। हाँ, तब माँ को पता था, जाके ब्रदर का वचन सब सुन के आके अभी तुम ये कर रहे, अभी तुम ये कर रहे, मेरा ऊपर चिल्लाता था। तो हम क्या करेगा माँ, मेरा साथ हो ही रहा ऐसा था। अभी हमको कोई बोल दे हम किसी का आगे रोता है, हम किसी का आगे नहीं रोता है। हमको रोना होता है, घुटना टेकता है, प्रभु का आगे रोता है। प्रभु आप ही सुनो मेरा बात, प्रभु आप ही सुनो और आप ही हमको लेके चलो, क्योंकि आदमी का आगे रोएगा, वो लोग ये बोलेगा
क्यों इतना रोता है? रो के भी वो लोग हमको क्या ठीक कर देगा? कुछ दे देगा? मेरा जरूरत को पूरा करेगा? नहीं करेगा। जो करेगा प्रभु करेगा। इसीलिए अभी हमको किसी का आगे रोना नहीं आता है ना, किसी का आगे रोना नहीं आता है। अभी हम खुद ही उस दिन को भी हम किसी को बोला, देख रहे देखिस আজিকালি মই কান্দিব এৰি দিলো, ভালে কথা, মানে তেতিয়া तो ইমান কান্দি থাকিছিলে, আজিকালি মানে आजकल छोड़ दिए, अच्छा लग रहा है। तो हमें बोला हाँ हमको रोना है प्रभु का आगे, और प्रभु हमको आजकल रोने भी नहीं देते। अभी हम रोते हैं, कब रोते हैं बोले तो? आराधना करते करते रोते हैं। अभी हम रोते तो आराधना करते करते हम रोते हैं। हमको कोई किसी का दुख, किसी का बात खराब लगा, हमको कुछ नहीं मिल रहे, हमारा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उसमें नहीं रोते हैं। हम प्रभु का आराधना गाते गाते हम रोते हैं। कल भी गोदरेज खोल रहे प्रभु का आराधना गा रहे, और गाना आराधना ये गा रहा, तुझसा इस जहां में, ये गाना गाते गाते हम ऐसा रोया कि हम प्रार्थना करने बैठ गया। उससे पहले ही अभी हम घर में, हम 6:30 बजे निकलेगा, 6:30 में मेरा माँ का साथ हमको आना था कुछ सामान देने के लिए, तो हम उससे पहले पूरा प्रार्थना साधना करके हम पूरा वो हो गया, खत्म हो गया, फ्री हो गया। तो प्रार्थना करके हम उठे ही है, और बच्चा लोग को मतलब वो लोग को हम कुछ खाने के लिए दे रहा था, पेट लोग को। उसके बाद हम बोला नहीं आप रेडी होते, तो रेडी हो के अब जब लोकर खुला है, गाना गाते गाते में ऐसा मैंने एक मैंने वो प्रेजेंस फील किया, और ऐसा रोया हम बोला अब क्या हुआ, फिर से घुटना टेक के हम बैठ गया प्रभु का आगे में, और प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रभु आप जो दिया है वो बहुत दिया है, और मेरा विश्वास है आप इससे भी अधिक देगा, और इतना देगा कि कल परसों हम लोग किसी और को दे सकेगा। आमीन, ये मेरा विश्वास है। तो अभी आदमी लोग सोचता होगा कि इस श्वेता को क्या हो गया बोल के, और सोचता है और बोलता भी है आजकल ना, श्वेता को क्या हो गया। लेकिन श्वेता को क्या हुआ, श्वेता को जिस चीज का टेस्ट मिला, वो टेस्ट अगर तुम लोग भी करेगा तो तुम लोग भी जानेगा कि हाँ जो टेस्ट श्वेता को मिला वो बहुत मैंने वो ए टू जगत में कहीं पे है ही नहीं वो टेस्ट। ये पूरा वर्ल्ड में आप खोज लीजिए जहां में भी, लेकिन वो टेस्ट कहीं में भी नहीं है जो टेस्ट प्रभु में है और प्रभु का वचन में है। ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग को कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए आप लोग पार कर लेगा? लगता होगा, लगता ही है कुछ भी सिचुएशन हो पार कर लेगा, हंसते हंसते पार करेगा। क्योंकि वचन ही कहते हैं ना प्रभु का कि जल से होकर तो जाओगे लेकिन नदी का लहरें डुबा नहीं सकेगी, आग पर होके तो जाओगे लेकिन आँच भी नहीं लगेगी, आग के लू जला भी नहीं सकेगी। प्रभु का वचन ही कहते, प्रभु ये नहीं बोलते कि तुम्हारा कोई भी परेशानी नहीं आएगा, तुम्हारा कोई भी कठिनाई नहीं आएगा, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रभु का वचन में नो, ये तो लिखा ही नहीं है कि नहीं आएगा बोल के, आएगा, लेकिन उसमें हाथ पकड़ के निकाल के आपको लेके कौन जाएगा? हाँ, परमेश्वर ही, प्रभु का वचन ही। तो प्रभु का वचन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपना अंदर। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब वर्ड, ब्रदर भी तो बोलते हैं ये बात, अगर आपका अंदर में वर्ड ही नहीं होगा तो कल परसों अगर सपोज आप कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या आप नींद में है, सपना में है, आपको बुरा सपना आ रहा है, शैतान आपको अटैक कर रहे हैं कुछ बुरा आपको दिखा के, तो आपको तो लड़ने के लिए वो लोग का साथ में तो आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए होगा ना। आप वो लोग का आगे में अगर बैठ के हे प्रभु हमको ऐसा सपना आ रहा है, ये सपना तो क्यों आ रहा है प्रभु, आप मत लेके आइए, ऐसा सपना बोलने से तो नहीं होगा। आपको अधिकार लेना होगा और विश्वास का साथ, क्योंकि लिखा ही है तो आपको वो यही बोलना होगा कि प्रभु का वचन में लिखा है, रिटन वर्ड इज दिस, रिटन वर्ड। आपको यही डिक्लेयर करना है कि लिखा है तो तू कैसे मेरे दिमाग में ये ला सकता है, लिखा है तो तुम कैसे मेरे शरीर में बीमारी ला सकता है, लिखा है तो लैक ऑफ जो भी मनी, जो भी आप कैसे लेके आ सकते हैं, तुम कैसे लेके आ सकते हैं। क्योंकि वचन तो ये नहीं कहता, वचन तो यही कहता है इन सभी चीजों से प्रभु ने हमें पहले ही, आज से 2000 साल पहले छुड़ा लिया है। व्यवस्था के सारे श्रापों से, बीमारियों से, और लैक ऑफ मनी जो भी है, सारा चीज से प्रभु हमें छुड़ा लिया है। ऐसे तो प्रभु अपना पीठ में कोड़ा नहीं लगाया ना 39 टाइम्स, वो क्या है ऐसे लगाया?
नहीं ना, उन्होंने सब कुछ ले लिया, सब कुछ दे दिया, दाम चुका दिया है। तो अभी हम लोग को ये नहीं सोचना है कि प्रभु आएगा तो प्रभु का साथ संगति में रहेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऑलरेडी ठीक हो चुका है, प्रभु दे चुका है। अब जो करना है, अधिकार लेना, डिक्लेयर करना है कि ये हो चुका है, ये मिल चुका है और ऐसा ही होगा, क्योंकि ये रिटर्न वर्ड यही कहता है। वो कब होगा? विश्वास, जब आपका विश्वास बिल्ड अप होते रहेगा, आप विश्वास में आगे बढ़ते रहेगा, फेथ आपका स्ट्रांग होते रहेगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि कब वो पहाड़ कहाँ पीछे छूट गया, वो दिखाई भी नहीं देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत बोले ना, बहुत अलग है ये वर्ल्ड, ये जो प्रभु का वचन, प्रभु का दुनिया बहुत अलग है, बहुत किसी भी चीज से इसका तुलना नहीं हो सकते। कोई है ही नहीं इनके बराबर में, कोई नहीं। तो इसीलिए क्या करना है? प्रभु का वचन को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। किसके साथ? विश्वास के साथ। विश्वास हुआ तो कुछ भी कर सकोगे आप। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु का जो वचन ही कहता है, वो हिब्रू के 11:13 में देखो तो, हिब्रू को हिंदी में क्या बोलते हैं? इब्रानी की पुस्तक ना, वही इसमें लिखा है ना, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट the words were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Yes. अभी ये मेरा स्टार्टिंग है ना, लेकिन प्रभु का आशीष से आगे और बहुत जाना है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ थोड़ा मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ मिस्टेक होगा बोलिए हाँ क्या मिस्टेक होते हैं। और एक बात हमें आगे बड़ा यूथ मीटिंग रखना है। यस यूथ मीटिंग में निकल और एक बार कोई दिया वचन দুবার তিনবার করা। ओके, বন্ধ লাগে। इब्रानी 11:3, इब्रानियों के पुस्तक 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और एक बार कोई नहीं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो अभी ये इब्रानियों के पुस्तक का 11:3 में तो आप ये देखा, तो विश्वास और प्रभु का वचन जो भी क्रिएट हुआ, ये पूरा सृष्टि तो प्रभु का वचन से ही तो हुआ। प्रभु बोला उत्पत्ति का पत्र में, जैसा प्रभु बोला दिन हो तो दिन हो गया, उजाला हो तो उजाला हो गया, रात अंधेरा तो अंधेरा हो गया। पशु पक्षी को प्रभु ने निर्माण किया, उसके बाद चांद तारे को भी प्रभु ने सजाया, प्रभु ने निर्माण किया, और एडम को भी प्रभु ने बनाया, उसके शरीर से ईव को भी बनाया। ईव क्या है? हवा को बनाया। ईव भी बोलते हैं ना, ईव, हवा, तो उनको भी उनका शरीर से ही उत्पन्न किया। तो सारा कुछ क्या प्रभु ने ही बनाया। तो प्रभु का वचन कितना पावरफुल होगा आप सोचिए। तो प्रभु का एक वर्ड अगर पूरा दुनिया को बना सकता है, तो वही प्रभु का वचन आपका लिए क्या वो काम पॉसिबल नहीं कर सकते? यस, कर सकता। अगर वही वचन पूरा दुनिया का निर्माण किया, वही वचन तो प्रभु हम लोग को दे चुका है, ये पवित्र बाइबल के द्वारा सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रभु अपना लिए एक्स्ट्रा कुछ रखा और हम लोग को एक्स्ट्रा दिया, कुछ ऐसा नहीं है। प्रभु का पास जो था प्रभु वही हम लोग को दिया। बस क्या करना है? अधिकार लेना है, विश्वास करना है, डिक्लेरेशन करना है, उस वर्ड को पकड़ के
मतलब जैसा एक प्लांट को लगाता है, आप जड़ पकड़ लेता है वो, और लेकिन ये फिर डिपेंड करता है आपका ऊपर में कि आप कौन सा वो जगह में, मतलब कौन सा सैंड ना, मिट्टी, कौन सा भूमि में आप अपना सीड को आप प्लांट कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे प्लांट करेगा, देखिए अभी ये बात बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम बोलते हैं बहुत सारा तो मसीह में लोग तो आता है, लेकिन अभी मेरा एग्जांपल से वो चीज मैच करेगा। कैसे मैच करेगा बोलिए तो, क्योंकि आप जो सीड है, अभी सीड तो आप कहीं में भी आप उसको बो सकते हैं, ठीक है। बोने का आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिट्टी में बोते हैं। कोई होता है काला वाला मिट्टी में बोता है, सॉइल्स तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन हर एक मिट्टी में जो सीड है, जो भूमि में वो जड़ पकड़ के वो ग्रो करेगा, बल्कि आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो वैसे ही मसीह का लोक में भी ऐसा बहुत लोग हैं जो आता तो ठीक है मसीह का नाम में, प्रभु का नाम में, लेकिन वो लोग जड़ पकड़ के वो फल को खाने तक में वो लोग नहीं पहुंचते, और लोग आधे में हल्टे ढिल्टे में उन लोग हो गया इतना में रुक जाते हैं। लेकिन वही तो इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा जगह में, कौन सा मिट्टी में, आप पत्थर वाला जगह का मिट्टी वाला में आप अपना बीज बो रहे हैं ना, एक अच्छा भूमि में बो रहे हैं। क्योंकि बीज तो आपने बो दिया, लेकिन हर एक बीज फल देगा बोल के सब कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका अंदर में कितना वचन है और उसको आप कितना मनन कर रहे हैं, आप उसमें कितना चल रहे हैं, आप सत्य का मार्ग में कितना चल रहे हैं, और आप प्रभु का वचन को आप कितना फॉलो कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तभी आपका बीज जो आप बोएगा वो ऐसा ग्रो करेगा कि और ऐसा फल देगा ना, वो फल सिर्फ आपका जनरेशन नहीं, पूरा जनरेशन ही खा सकेगा, अगर आप अटल रह के और प्रभु का वचन में मनन करके सत्य का मार्ग में चल के अगर आप आगे बढ़ा, तो वो फल ना आपका जनरेशन लोग में खाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सभी चीज का बात फेथ में, आप लोगों सबको मेरा समझ में आ रहा है ना, हम जो भी बोल रहे हैं अच्छे से आ रहे हैं, तब ठीक है। तो वही है, प्रभु जैसा मैंने, और परमेश्वर प्रभु हम लोग को बहुत प्यार किया, पर हम लोग को भी प्यार किया, और प्रभु सारा चीज से मैं छोड़ के, मतलब सारा चीज को छोड़ के, प्रभु सबसे ज्यादा प्यार तो अपना वचन से ही किया, और वही वचन तो हम लोग को दे दिया। और हम लोग को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ना बिल्डिंग वाला घर चाहिए ना गाड़ी। अभी तो हमको थोड़ा भी लोभ नहीं है। मेरा लास्ट टाइम का बर्थडे में भी जो अंगूठी हमको दिया था, हाँ रिंग, हम वो खोल के रख दिया, क्योंकि अभी हमको किसी चीज का अभिलाषा नहीं है, अभी है ही नहीं। थोड़ा कुछ भी अच्छा पहनेगा देखेगा, अभी भी हम कुछ चीज में हम वो कर रहे हैं। मेरे माँ को हम बार बार बोल रहे हैं, माँ हम ये चीज भी छोड़ने वाला है, हम ये चीज भी छोड़ने वाला है, और हम बहुत जल्दी वो चीज भी हम छोड़ देगा। अगर जब हम प्रभु का राज्य के लिए आया है तो हम पूरा फुल्ली अपना हेड से लेके टो तक हम सरेंडर करेगा। नॉट ओनली सिर्फ हम प्रभु का वचन पढ़ के, सिर्फ प्रभु का वचन को मनन करके नहीं, जिस तरीका से प्रभु इस वचन को सजाया और लिखा है ना, उसी प्रकार से ही हम चलेगा। हम माँ को बोल रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोग भी ये चीज देखने के लिए पाएगा। हम बोल ही रहे, हम ये करने वाला है माँ, हम ये छोड़ने वाले हैं बोल के, और हम वो करेगा। क्योंकि हमको मतलब फुल्ली खुद को देना है प्रभु को, फुल्ली, आधा नहीं देना है हमको। सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ के, विश्वास करके, डेली आके ब्रदर का प्रीचिंग या प्रभु का ये सब सुन के हमको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, हमको बहुत आगे तक जाना है। और इतना आगे जाना है ना कि प्रभु जब हमको एक नया जीवन दे दे, तो वो जीवन को तो हम ऐसे किसी के लिए तो हम वेस्ट नहीं करेगा, और जो करेगा फल लाने के लिए करेगा, प्रभु का महिमा के लिए करेगा, प्रभु का राज्य के लिए करेगा, ताकि हर एक लोग जाने प्रभु का महिमा। आज हम जो पाया वो आप भी पाओ, आप भी पाओ, सब पाओ। एक लोग भी ऐसे मत रहो, एक लोग भी टेंशन में ना रहो, एक लोग भी माने बीमारी में ना जूझो। हम जो पाया हम वही देगा आप लोग को, हम सबको देना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह का नाम में, और हम ये देगा ही, और बहुत जल्द ये दिन आने वाला है, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मतलब सारा चीज में तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का महिमा। प्रभु का महिमा का कोई लिमिट ही नहीं है। हम आगे भी बोला, लिमिट नहीं है, अनलिमिट, अनलिमिट, अनलिमिट। इतना है कि सबको बांटते फिरो, आप सबको बांटते रहो। और मन में ऐसा मतलब
ये जो फेथ का जो है ना, वो तो जैसा उसमें चलता है, विश्वास में चलता है। फिर विश्वास सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता है। हम लोग कभी सोचते हैं ना, ब्रदर भी बोलता है ये बात ना, आप हम लोग को बोलते रहते हैं जे बहुत मानुए भावे जे यार तो जीवन तो ईमान भाल गोया से यार तो एक हुए ना है। वो लोग भी मसीह हम लोग का चर्च में आते हैं, सब आते हैं, लेकिन किसी हम लोग, हमारा मन में भी पहले आता था, माँ को पूछता था, माँ हम तो जितना भी जो भी, हम तो सब चीज़ छोड़ के हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा है, वो लोग तो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन तभी भी वो लोग तो क्या मजा से है, मेरे लाइफ में इतना क्यों परीक्षा आते रहते हैं। फिर माँ आके ब्रदर को बोलते हैं, ब्रदर जाने आज श्वेता है नो एनो का मुख फूटी असीले, माँ बोलता है ब्रदर को। तब उस टाइम में मेरे दिमाग में ये सब आता था, लेकिन अब हमको ये सब नहीं आता। अब हमको क्या आता है बोलिए तो, अगर हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं ना, तो जरूर प्रभु का योजना बहुत बड़ा है मेरा लिए, क्योंकि अगर हम इस परेशानी से अगर हम नहीं जाएगा तो कल हम आप लोगों को क्या शिक्षा देगा, हम कल आप लोगों को कैसे बोलेगा प्रभु का वचन में ये है वो है, अगर हम खुद अपना पर्सनल लाइफ में अगर हम एक्सपीरियंस नहीं किया तो। ये ब्रदर ही बोलते हैं हमको, तुम्हें जो निजर लाइफ तुम्हें এইবিলাক एक्सपीरियंस नकरा काली তুমি আৰু কিমান আত্মা আছে হেতক কেনেকে তুমি বসাবা, হেতক তুমি কেনেকে কবা। तो उसका लिए तो हमको प्रभु प्रिपेयर कर रहे हैं ना, और प्रभु का वचन ही कहता है हम जो सोचा है मेरा लाइफ के लिए उससे भी उत्तम प्रभु सोच के रखा है मेरा लिए, तो इसीलिए सब प्रभु का ऊपर में छोड़ दिया। तो हम लोग का जो स्पिरिचुअल जो लो होते हैं, जो रिलम्स में जो ना फेथ का भी ना डिफरेंट मतलब बहुत टाइप्स का है। जैसा कभी इसको क्या बोलते हैं ना, एडो, हाँ, फेथ को जब अप्लाई करता है हम लोग ना, उसमें पहला जो इसमें लिखा है फेथ ऑफ प्रेडिक्टेबल, जैसा उम्मीद के मुताबिक। कभी कभी हम लोग बहुत उम्मीद में रहते हैं ना, हम लोग का उम्मीद तो किससे है, प्रभु से ही है। तो उम्मीद में अगर आप रह के, विश्वास में रह के अगर आप अपना सारा कुछ प्रभु को दे दिया, और प्रभु सारा कुछ दे देने के बाद में आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अभी लगेगा वो सिचुएशन, वो टाइम में, हमको भी वो टाइम में यही लगता था कि ब्रदर तो बोलता है तुम्हें डिक्लेरेशन करिबा, तुम्हें बेसी से बेसी अन्य भाषा प्रे करिबा, ये तो करके तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसका बाद जो हम चेंजेस देखा मेरा लाइफ में, वो हमको पता है। और ऐसा चेंज देखा ना, अभी बोलने वाला, हम एक बात बोलते हैं, मेरा मामा है, हम सच्ची में अगर ये वीडियो अगर हुआ ना, हम मामा को भेजेगा भी, क्योंकि वो भी बहुत प्रॉब्लम से जा रहा है। वो हमको उस दिन पूछते हैं तुम क्या सब खा सकते हैं अभी, हम बोला हाँ, एकदम मतलब ना घमंड नहीं आने, लेकिन ना खुद का ऊपर घमंड नहीं आया, प्रभु का ऊपर में आया होगा। हाँ, हम सब खा सकते हैं। तुम कैसे खाते हैं? प्रार्थना करके खाता है, विश्वास का साथ में खाता है, प्रभु हमको चंगा कर दिया है। तो वो फिर मेरा बड़ा माँ को, वो मामा मेरा, उसका जो दीदी है उसको पूछते हैं क्या दीदी श्वेता सब खा सकता है? हाँ, तो श्वेता आजकल सब खाता है। वो शॉक्ड है, क्योंकि उसका भी जो प्रॉब्लम था मेरा भी वो प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से ना आदमी सालों साल जूझते रहते हैं, लेकिन वो लोग खाने का लायक नहीं होता है। पता है आपको, आधा पेट खा खा के उठता है, आधा पेट खा खा के उठेगा और खाने में सोचेगा ये खाएगा वो खाएगा, ये तो नहीं खाएगा। लेकिन प्रभु हमको इतना ही अपना अभिषेक, इतना ही मेरा ऊपर ग्रेस किया, और ऐसा ही मेरा लाइफ को चेंज किया कि अभी हमको माँ जो भी देता है, कोई भी कुछ देता है, हम खा देते हैं। अभी तो मजा से खाते हैं, वो लोग विश्वास से नहीं करते। और उसका वाइफ मेरा मामी तो हमको बोला है ए खाए तो अपनी केले हुडी से, अपनी ना खाए ना अपनी सूप ठकाओ बोल के। तो मैंने वो भी शौक है जे हम सब खा सक रहे, क्योंकि साथ में ही हम लोग प्रॉब्लम में जो हुआ था साथ में ही हुआ, लेकिन अभी भी वो दाल भात और वो खाते हैं, क्या नाम है, सलाद खाते हैं। और हम यहाँ पे मच्छी फ्राई बोलो, चिकन बोलो, सब जो भी है, माँ जो भाजी बना के देते हैं, नानी का घर में जाते हैं जो मिलता है सब खाते हैं। वो किसका ग्रेस है? वो प्रभु का ग्रेस है। तो ब्रदर सिर्फ ऐसे नहीं बोलते हैं कि वर्ड का डिक्लेरेशन करो, अन्य भाषा में प्रे करो, डिक्लेयर करो, ये करो। ब्रदर इसीलिए बोलता है कि वो सच्ची में आपका लाइफ में एक्टिवेट होता है, होता है। अगर आप उसको विश्वास का साथ में अगर आप करने के लिए लगा, तो वो आपका लाइफ में एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? उम्मीद, विश्वास का साथ में होता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचेगा प्रभु आज
बहुत का दिमाग में मेरा भी होता था कि आज मेरा लिए ये तो इतना नहीं हो रहा है, उसका लिए तो इतना हो रहा है, उसको इतना मिल रहा है। नहीं, प्रभु कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा, प्रभु कभी किसी को देख के नहीं देगा। प्रभु आपको भी उतना ही देगा जितना हमको देगा, क्योंकि प्रभु दिया ही है अपना बच्चा लोग के लिए सब कुछ। वो इंसान ने प्रभु अपना जान तक दे दिया उस क्रूज पे हम लोग के लिए। प्रभु इतना बड़ा चीज दे दिया, कोई भी तो हम लोग के लिए तो जान वान नहीं देगा ही नहीं। जितना भी प्यार करता है, बोलने से भी आई लव यू बोलने से भी, जो भी बोलने से, वो लोग कभी नहीं, जान देने के बाद देने से पीछे हट जाएगा। लेकिन प्रभु कितना बड़ा अपना परमपिता परमेश्वर अपना एकमात्र पुत्र को बलिदान दे दिया हम लोग के लिए। वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते। प्रभु का प्यार कभी पर्सनल नहीं होता है, पर्सनली किसी को प्यार नहीं करेगा, ये तो ज्यादा प्रार्थना करता है इसको हम ज्यादा प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप भी प्रभु का ही चरण में आप आया है, प्रभु का भवन में जैसे हम आया है वैसे आप भी आया है। तो अगर आप विश्वास का साथ में प्रभु को लेके अगर आप आगे बढ़ने के लिए लगेगा तो प्रभु जितना हमको दिया उतना आपको भी देगा। लेकिन उसका लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जड़ पकड़ना पड़ेगा। अपना जो सीड है ऐसा भूमि में आपको लगाना पड़ेगा जो ग्रो करके, हम बोला ना, सिर्फ आप नहीं खाएगा, आपका जनरेशन भी खाएगा। वो जड़ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो गोरा है हम काला है प्रभु हमको ज्यादा प्यार करेगा, वो पढ़ा लिखा है हम नहीं है, वो पढ़ने जानता है वचन को इसीलिए प्रभु उसको आशीष किया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु सबको ही सेम आशीष करता है, लेकिन बस ये है प्रभु का वचन को पकड़ के चलना है, प्रभु का वचन का मनन करना है, प्रभु का बनाया हुआ मार्ग में चलना है, फुल्ली खुद को प्रभु को सरेंडर करना है। अभी हम माँ को बोलते हैं ना, जब से हम लोग दीमापुर जाके आया, माँ पहले जो भी ब्रदर को तो माँ के बोला कि ब्रदर एक जगह मैं एकदम टाइम और राहिम बोल के, और लेकिन आ भी रहे पहले का जैसा माँ लेट नहीं करता। ये चीज़ हमको भी अच्छा लगा। क्यों बोले तो क्योंकि वहाँ जाके एक चीज़ सीखा मतलब ना कि सबको छोड़ के प्रभु को आदर करना है। काम वाम तो क्या है, यहाँ से जाने के बाद भी आराम से होगा, और खाना का 2-3 घंटा लेट भी हो जाता है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु का आदर करके प्रभु का समय में अगर प्रभु का पास में आता है तो प्रभु को, वही कल ब्रदर बोला था ना, प्रभु के समीप आओ तो वो भी आपके समीप आएंगे, पास आओ तो वो भी आएंगे। तो वही है, प्रभु को अगर आप आदर करेगा तो प्रभु आपको डबल आदर करेगा, डबल देगा। आप ट्रिपल करो तो आपको 4 देगा, आप 5th करो तो 6 देगा, मतलब इतना ही देगा, भर भर के देते रहेगा। अनलिमिटेड वर्ड ही है प्रभु का राज्य के लिए, अनलिमिटेड बोल के प्रभु का प्रेम है, किसी के लिए भी पार्शियल नहीं होता है वो। और प्रभु का प्रेम हमेशा सबके लिए एक ही होता है, सिर्फ मेरे लिए होगा आपके लिए होगा ऐसा नहीं, सबके लिए सेम है। अगर आप अपना सीड को, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, अगर आप अपना सीड को अच्छा भूमि में आप उसको प्लांट करते हैं, और उसमें सिर्फ प्लांट करने से नहीं होता, उसमें आपको पानी देना होता है। वैसे ही है, ब्रदर तो हम लोग को टीचिंग दे दिया, ठीक है, हम लोग भवन में आया, ब्रदर हम लोग को टीचिंग दे दिया, लेकिन वो टीचिंग को ब्रदर का जो करना है ब्रदर तो कर दिया, लेकिन वो टीचिंग को हम लोग कैसे अपना लाइफ में इम्पार्ट करेगा, है कि नहीं? कैसे हम लोग उसको अपना लाइफ में रिलीज करेगा? ब्रदर तो हर एक चीज हम लोग को सिखा रहे हैं, ब्रदर को जो ज्ञान ब्रदर को है, ब्रदर सारा चीज हम लोग को दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही, प्रभु जो खुद के लिए जो इस बाइबल में प्रभु का है, वो तो प्रभु हम लोग को फ्री में सब दे दिया है, सब फ्री में है, विदाउट कॉस्ट। ब्रदर भी हम लोग को सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो बस बीज लगा दिया, कब बारिश देगा, पानी आएगा तो पानी उसमें मिलके वो उगेगा बोल के वेट करेगा नहीं, हम लोग को खुद प्रिपेयर करना होगा। कैसे? जब हम लोग बीज लगा दिया तो उसमें हम लोग गोबर सोबर सब दे देगा, उसके बाद हम लोग क्या करेगा? पानी देगा। पानी एक दिन देने से आपका प्लांट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। वैसे क्या बाइबल का वर्ड को आप एक दिन पढ़ लिया तो आपका जीवन में उद्धार आ जाएगा? हाँ, उद्धार करता पिता परमेश्वर हम लोग का साथ है, और प्रभु यीशु मसीह हम लोग को उद्धार के लिए हम लोग को चुना है, और उद्धार करता पिता ही है। लेकिन उसमें तो सिर्फ जैसे बीज लगाया उसे पानी नहीं देने से तो नहीं होगा। वैसे अगर एक दिन बाइबल खोल के देख लिया तो आपका क्या सारा कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। आपको ज्ञान होना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा, हर एक चीज को आप सीखना होगा कि प्रभु का
वचन को लेके कैसे चल सकते हैं, प्रभु का वचन को लेके डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, अपना अधिकार कैसे ले सकते हैं। क्योंकि शैतान नहीं आएगा, नहीं, शैतान को हारा चुका है, वो हारा हुआ है और हारा हुआ ही रहेगा। शैतान बोल के रुकने से नहीं होगा, अधिकार लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग को वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे सीड को लगा दिया, आपको पानी देना इम्पोर्टेंट है, तब वो इतना से इतना निकलेगा, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, तो वो धीरे धीरे जड़ पकड़ते जाएगा, पकड़ते जाएगा, पकड़ते जाएगा, पकड़ते जाएगा, और जब पूरा निकल जाएगा तो इतना जड़ होगा कि आप उसका हाथ से हिला पाएगा, नहीं पाएगा। वैसे ही वर्ड ऑफ गॉड है। अगर आप उसमें एक दिन पानी दिया, इतना छोटा वाला एक जड़ निकला समझो, हाँ, अब जाके उसको जड़ तो इसको हम हिला देगा बोल के निकालने के लिए जाओ तो वो निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। वैसे ही हम लोग का वर्ड ऑफ गॉड होगा प्रभु का। अगर वर्ड ऑफ गॉड हम लोग एक दिन पढ़ा, कल को शैतान आया भरमाने के लिए, ठीक है, भरमाने आया, कोई सिम्टम्स लेके आएगा, आज आपके घर में दाल चावल ही नहीं है, कुछ नहीं है, शैतान आके आपके दिमाग में तुम तो बहुत प्रभु यीशु मसीह करते रहते, तेरे घर में तो आज चावल ही नहीं है। शैतान आपको भरमाया कि नहीं? शैतान आपको भरमा दिया ना। सेम एग्जाम्पल इसमें आप मैच कीजिए। जब हम बस एक दिन 2 दिन पानी दिया, उसका इतना छोटा जड़ निकला, उसको जब हम जाके उसको निकालने की कोशिश किया, वो तो निकल गया। तो वैसे अगर वर्ड ऑफ गॉड अगर 1 दिन 2 दिन का आपका मन में होगा, शैतान आके आपको भरमाया, आप तो छोड़ देगा ना, आप छोड़ देगा, हे मेरा इतना तो परेशानी है, प्रभु क्या कर रहे हैं मेरा लिए। लेकिन अगर आप उसमें डेली पानी देते रहा तो वो प्लांट जड़ पकड़ते इतना बड़ा हो जाएगा। वैसे ही वचन को मनन करते रहा, याद करते रहा, मेडिटेट करते रहा, दिल, दिमाग, नर्व, डीएनए, सीएनए सब में प्रभु का वचन ही, प्रभु का डीएनए हम लोग का अंदर है अभी, क्योंकि हम लोग प्रभु का डॉटर्स एंड सन है ना, तो प्रभु का डीएनए हम लोग का अंदर है। तो वैसे ही अगर वचन अंदर में हो गया, सारा चीज अगर आप पीछे छोड़ के वचन को और प्रभु का बनाया हुआ मार्ग में अगर आप चल के आगे बढ़ने लगा, हम बोला है ना एट द वेरी फर्स्ट जो पॉइंट बोला था, चट्टान को ऐसे हिला देगा, फू मार के, यीशु मसीह के नाम में फू बोलने से, और वो सच्ची में हट ही जाएगा। वही है, जड़ पकड़ लिया तो आपको याद ही नहीं रहेगा कब आप बीमारी को पीछे छोड़ दिया, कब आप डार्कनेस को पीछे छोड़ के, क्योंकि वचन ही कहते हैं ना कि अंधकार के वन से चुरा कर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कौन था ब्रदर? chapter 1 verse 13। 1 verse 13 कोलिशन का। तो कब प्रभु का वचन में तो ये लिखा ही हुआ है कि अंधकार के वंश से हम लोग को छुड़ा चुका है प्रभु यीशु मसीह, अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश हो चुका है हम लोग। तो हम लोग को किसी बात से डरना नहीं है, कोई सिम्टम्स से डरना नहीं है, कोई सिम्टम्स से नहीं। आज से 2 दिन पहले जैसा मेरा जो भी सिम्टम्स हुआ, या ओमी ब्रदर भी बोला मेरा बारे में सपना देखा है बोल के, ब्रदर आके हमको पूछ रहे कि आप कल कुछ सपना देखा था क्या, लेकिन हम बोला सपना तो क्या, हम पूरा रात ऐसा करके आंख भी बंद नहीं किया है, ब्रदर को हम बोले, लेकिन वो भी हंसते खेलते चला गया। लेकिन उस दिन मेरा माइंडसेट ये था, माँ का ये था, कल का दिन में माँ बोल रहे हैं पूरा रात, क्योंकि माँ खुद देखा है पूरा रात नहीं सोया है, 3 बजे रात को उठ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, 2-3 बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं हम अपना, और हम 3 बजे रात को नहाने जाएगा बोल रहे हैं, माँ हमको गुस्सा कर रहे हैं 3 बजे रात को क्यों नहाने का है बोल के। तो परेशानी आया, लेकिन हम प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में पहले माँ ऐसे बेड में रह के प्रार्थना किया, वो प्रार्थना से लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे प्रभु का नाम लेके एक प्रार्थना किया, नहीं कुछ हुआ। लेकिन जब अधिकार को लेके जब हम 3 बजे रात को अन्य भाषा में जब हम बैठ के प्रार्थना किया ना, वो प्रार्थना इतना पावरफुल था कि हम उसका बाद में हमारा वो जलन, वो एलर्जी सब चला गया। सिंपल एक प्रार्थना से भी कुछ नहीं होगा, हम आपको बोल रहे हैं ये बात सिंपल। प्रभु तो है ही हम लोग का साथ, हम लोग का हाथ पकड़ के है प्रभु, अपना दाहिने हाथों से हम लोग को संभाले रखा है। लेकिन आपको आपका अधिकार लेना सीखना होगा, आपको डिक्लेयर करना सीखना होगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है कोलिशन के 2:15 में, उन्होंने सारे प्रधानता और अधिकारों को स्वर्ग से उतारकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पे हर एक चीज को प्रभु ले लिया है, प्रभु सब चीज को प्रभु ले लिया। अभी हम लोग को जो बीमारी में रहना होगा, क्या बोलते हैं, दुखी उसमें रहना होगा या गरीबी में रहना होगा, नहीं, प्रभु सब चीज ले चुका है और सब हम लोग को दे चुका है। क्या है, बस अधिकार लेना है, डिक्लेयर करना है, और एक बार डिक्लेयर करना शुरू करो। अगर नहीं हुआ ना, आप
बोलना आप खुद ही गवाही देगा इस बात का आगे कि जो बोला सही बोला, और आज हम ये देख रहे हैं अपना लाइफ में। और बोला है ना, हम ब्रदर का एक एक चीज को हम फॉलो करते हैं। हम इधर से जाने के बाद में हमारा दिमाग में रहता है, और माँ हमको कभी कभी बोलते हैं, ब्रदर तो तुमको ये दे दिया, तुम कर सकेगा। हम बोला ब्रदर दिया है, कुछ सोच के दिया, और मेरा बैग में ब्रदर भी है, प्रभु तो है, ब्रदर भी है, सबका प्रार्थना भी है, मेरा कुछ नहीं होगा। अभी सुबह को यही बात बोल के आया माँ को, सुबह को यही बात बोल के आया, ब्रदर अगर दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है, और हम इसमें हमको चलना है, क्योंकि मेरा अगुवा कौन है, मेरा मेंटर कौन है, ब्रदर है। तो हमको ब्रदर का उसमें हमको चलना होगा, ब्रदर का रिस्पेक्ट हमको करना ही होगा। इसीलिए तो इसी से मतलब मेन जो भी है मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्ड ऑफ गॉड, और जो पकड़ना है फेथ का साथ में आपको पकड़ना है, अच्छा से बिल्डअप करना है अपना वर्ड को, डिक्लेरेशन में रहना है, अधिकार का साथ रहना है आपको। ये नहीं सोचना है कि ये तो हो रहा है, अब हम क्या करेगा, बताना है अधिकार है मेरे पास में ना, अधिकार है, प्रभु हमको वो अधिकार दे चुका है। सांप और बिच्छू को रोंदने का, लूका के 10:19 में सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया है। वो ऐसे नहीं लिखा है, वो हम तो रोंद ही रहा है यार, समझ गए, रोंद ही रहा है अपना पेट से। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और आशा करते हैं आप लोग सबको मेरा ये पसंद आया होगा। प्रभु सबको आशीष करे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन के लिए एक प्रभु यीशु के लिए महिमा के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो और आज हमने बहुत सुंदर वचन सुनना पाए कि परमेश्वर अंतिम दिनों में जागृति के काम कर रहा है। हालेलुया। वो काम कर रहा है और वो करना चाहता है। इसके लिए आप खुद को भी हमें देना होगा, परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को देना होगा। हमारा टाइम, समय, सब कुछ अगर हम देंगे तो परमेश्वर जागृति लाएंगे। लेकिन बहुत सारे कलीसिया में जगह में नहीं हो रहा, प्रभु के लिए खुद को इन्वेस्ट नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आइए तो हमें विश्वास के वचन को सुना, तो हम श्वेता के द्वारा सुना कि कैसे विश्वास को हम काम में ला सकते हैं, और विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है, और टेस्टिमनी भी सुना कि कैसे श्वेता ने प्रभु के वचन को इस्तेमाल करके अपने परमेश्वर ने जो दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करके कैसे उसने अपने जीवन में जय पाए। हालेलुया। सो हम भी अगर जो वचन हमने सुना, अगर हम उस वचन को हमारे जीवन में, विश्वास के वचन को लागू करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? जय देखेंगे, सफलता देखेंगे। और प्रभु ने जो विश्वास दिया, सुनिए, जो विश्वास परमेश्वर ने आपके भीतर डाला है, रोमन चैप्टर 12:3 के अनुसार एक मेजर ऑफ फेथ आपके भीतर है। वो विश्वास किसका है आप जानते हो? पौलुस बोलता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे क्या होगा? यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अभी मैं नहीं, मतलब मैं मर चुका, मैं पुराना मनुष्य खत्म हो गया, मसीह मुझ में जीता है, और जो मैं जीवन जीता हूं यीशु मसीह के, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जीता। मतलब हमारे भीतर जो विश्वास है हमारा नहीं, किसका है? यीशु मसीह का विश्वास हमारे भीतर दिया गया। हमने जो पवित्रता पाया हमारा नहीं था, किसका है? यीशु मसीह का पवित्रता को हम लेके जी रहे हैं। हमने जो धार्मिकता पाया वो हमारा धार्मिकता नहीं था, किसका था? यीशु मसीह का था। उसने हमारे अधार्मिकता को लिया और खुद का धार्मिकता के वस्त्र को हमें पहनाया। हालेलुया। जो चंगाई में हम जी रहे, वो चंगाई के लायक हम नहीं थे, तो हम श्राप में थे, पाप में थे। वो चंगाई किसका था? वो डिवाइन हेल्थ किसका था? यीशु का था।
तो यीशु मसीह ने वो डिवाइन हेल्थ हमारे भीतर इंपार्ट किया। कैसे? उसके जीवन को देख। तो यीशु मसीह का जीवन कहाँ पे है? किस बर्तन में है? हमारे भीतर। वो हमारे भीतर है और हमारे प्राण शरीर आत्मा में वो कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, हमने विश्वास के वचन को सुना, अभी हम विश्वास के डिक्लेरेशन भी करेंगे। उससे पहले सिस्टर नीता कुछ बोलना चाहते हैं, हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ, मेरी बेटी श्वेता के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना विश्वास प्रभु में उसका बढ़ा। सच में उस दिन रात को इसका इतना एलर्जी हो गया था, रात भर लड़के, हम तो पूरा थका हुआ, हम तो पूरा सो गया। सोने के बाद में 12 बजे का बाद ही हमको उठा रहा है, माँ 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 देखो ना अपना शरीर में पूरा एलर्जी हो गया। और देख रहा है तो वो इचिंग से मतलब सो ही नहीं पा रहा है। तो उसका बाद में कपड़ा ड्रेस चेंज किया, हम बेडशीट चेंज किया रात को। उसका बाद में फिर ब्लैंकेट सब कुछ टोटली चेंज कर दिया। उसका में ये नहाएगा बोल रहा, 3 बज गया उस समय ऐसा करते करते। तो अब बोला मत नहाओ इतना रात में। लेकिन पता है हमारा बेटी क्या किया? सब कुछ छोड़ा, ड्रेस चेंज किया, घुटनों पे आया और प्रार्थना किया लड़की। क्योंकि प्रभु को वो बहुत विश्वास किया, वो जानता है कि प्रभु ही हमको चंगा करेगा। और सचमुच जब वो घुटनों पे आकर उसने प्रार्थना किया, कितने टाइम किया वो भी पता नहीं, लेकिन मैं तो सो गई। मैं थोड़ी सी प्रार्थना करके मैं सो गई, लेकिन प्रार्थना करने के बाद, खुद का प्रार्थना करने के बाद में हमारा बेटी आराम से सोने लगा। तो इसीलिए परमेश्वर, सच बात है, आज बहुत कुछ सीखने भी मिला। परमेश्वर का वचन को आदर देना है। मतलब हम लोग बीमार को अगर हाय बीमारी बोलते रहेगा तो बीमारी को हम लोग आदर देगा, परमेश्वर का आदर दिया हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर जब बीमारी आता है तो परमेश्वर का जैसे वचन को हम लोग घोषणा करने लग जाता है तो बीमारी ऐसे ही दूर भाग जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग को यही चाहिए कि परमेश्वर का वचन को हम लोग आदर करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्यारा चीज़ें हमें दे दिया जो परमेश्वर का वचन है, और उनका पुत्र को दे दिया। तो वही वचन को केवल टाइम पास नहीं, सचमुच बीच में हम भी वैसे ही था। आया, आज हमारा 3 साल हो रहा है। हम आप लोगों को कुछ बोलना चाहता है। हम भी आता था, चला जाता था, लेकिन आज कितना लगभग 1 ईयर का जैसा हो गया। तब हम वचन जब पढ़ता है तो हम ध्यान से, पहले तो इतना आता भी नहीं था वचन पढ़ने में, ध्यान देता है परमेश्वर। हाँ, उस समय लगता है कि अब बात करता है हमसे। और एक टाइम प्रार्थना नहीं करने से हमको अच्छा नहीं लगता है, या सुबह या रात 2 टाइम हमको प्रार्थना करना। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर का ये अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर का अभिषेक जैसा ही हर किसी के पास आएगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ तहाँ जाने में अच्छा नहीं लगेगा। कल हमारा अपना ही रिलेटिव का शादी था, लेकिन हमारा बेटी और हम नहीं गया कि वहाँ में नाच गाना सब कुछ होगा। वो शादी हम लोग को जरूरी नहीं है। हम लोग को क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। और दीमापुर जाके तो एक चीज़ सीखा कि परमेश्वर का वचन को, जैसा हम पहले आता था, ये 1 घंटा होने से भी मिलेगा हमको प्रार्थना, नहीं, ये गलत सोच था हमारा। लेकिन परमेश्वर ने उससे भी, वो सोच से भी हमको बाहर निकलाया कि परमेश्वर का वचन को, और विश्राम दिन को परमेश्वर ने, जब हम वचन पढ़ा, एक्चुअली पहले हम वचन पढ़ा, उत्पत्ति के पत्री से जब हम पढ़ते किया, तो परमेश्वर ने विश्राम दिन को कभी भी उल्लंघन नहीं करने को बोला है। क्योंकि खाना भी मत बनाना बोल के, खाना भी 1 दिन पहले ही दे दिया था। उस दिन हम सोचा, अरे परमेश्वर ने तो 1 दिन आगे ही दे दिया खाना। हाँ, क्यों? विश्राम दिन को, ताकि हम लोग भी जैसे परमेश्वर रेस्ट किया, उस दिन को हम लोग आनंदित मनाए। इसीलिए तब से मैं भी कोशिश कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे और अनुग्रह करे और भी समय से पहले आने के लिए। ठीक है, इतना ही बोलने के लिए मेरा इच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सभी हम सब एक साथ बोलेंगे। पिता में